everyone. My name is Rajiv Sharma. I am a banker by profession and maybe writer by passion. आज का मेरा पोएम का टॉपिक है बेटी। इस बात पे एक बार जोरदार तालियां। मैंने बेटी टॉपिक पे पोएम इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पे रहता हूँ, मैं अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करता हूँ, बहन को ऑब्जर्व करता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो अपने मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरे को दोस्त बहुत अच्छे मिले और उनको ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं, बहुत मेल फ्रेंड्स हैं। तो लड़कियाँ घर से बाहर निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है, इसको मैंने लिखने की कोशिश किया है। अगर आपको लगे कि हाँ ये कोशिश सही है तो ताली जितनी जोर लगेगी मेरे को लगेगा उतना अच्छा लगेगा। बेटी प्यारी है, घर की दुलारी है, घर के हर मौसम की खिलखिलाती कहानी है। बेटी प्यारी है, घर की दुलारी है, घर के हर मौसम की खिलखिलाती कहानी है। और बेटी जाने अनजाने सब राज है, कभी पापा की परी, कभी माँ के हर जिद पर अड़ी है। जब एक लड़की घर से बाहर निकल रही होती है पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए तो बहुत डर लगा रहता है कि जो हम जिस सोसाइटी में रहे, उस सोसाइटी में लड़की पे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चीज़ों को किया जाता है। तो फादर एज अ फादर चाहते हैं कि हाँ मेरी बेटी बाहर निकले, ग्रोथ करे, सब कुछ करे, लेकिन उसकी मम्मी के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहता है कि मेरी बेटी हमेशा सेफ रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तभी मैंने लिखा था कि कभी पापा की परी, कभी माँ के अर्जित पर अड़ी है कि मेरे को बाहर तो निकलना ही है। लेकिन उसको ये सारी बातें पता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता है। तब मैंने लिखा था कि दुनिया से डरती है, दुनिया से डरती है फिर भी घर में लड़ती है, दुनिया से डरती है फिर भी घर में लड़ती है, अपने सपनों के लिए हर तूफान से झगड़ती है। बेटी है याद रखती है, बेटी है याद रखती है, सर का ताज बनी रहती है। क्योंकि एज अ फादर प्राउड तभी फील करते हैं वो जब उनकी बेटी नॉट उनके अकॉर्डिंग बट हाँ वो कर रही हो जो उनको उसको अच्छा लगता है और वो खुश है उस चीज़ में। तो ये चीज़ उसको हमेशा याद रहता है। तो बेटी है याद रखती है, सर का ताज बनी रहती है, घर को सजाने के लिए हर बार कोई ना कोई बहाना ज़रूर रखती है। फेस्टिवल्स हो, कुछ भी हो, हम एज ए बॉय हम तो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं। मेरे को कोई भी सामान इधर उधर फेंक देना है, लेकिन बहन आएगी सबको एक जगह पे अरेंज करके रखना, तो वो चीज़ है। होली हो, दिवाली हो, रंगोली बनाना हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाई रहती है। तभी मैंने इसको लिखा था, कोई घर को सजाने के लिए हर बार कोई ना कोई बहाना ज़रूर रखती है। अब जब एक लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद जो अपने ससुराल जाने वाली होती है, उस टाइम पे वो क्या फेस करती है उसको मैंने लिखने की कोशिश करा है मैंने। तो वो ऐसा है कि बेटी तो पराई है ये भी जानती है, क्योंकि एज ए अगर 6 सेंस 7 सेंस जो भी बोलते हैं उनके पास तो है ही है, ये मान चुके हैं क्योंकि है। तो बेटी तो पराई है ये भी जानती है, फिर भी किसी एक के सहारे अपनी बनी बनाई दुनिया छोड़ जाती है। अपना जो घर है, जो इतना सजाई अरेंज की है, सब कुछ की है, होली में, फेस्टिवल्स में, सब में जो रंगोली बनाई, वो सब कुछ छोड़ के किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के सहारे अपनी बनी बनाई दुनिया छोड़ जाती है। ना जाने कितने राज और बनी बनाई बातें सुन जाती है ताकि ससुराल जाने के बाद किसी को बुरा ना लगे, सब उनको एक्सेप्ट कर ले। एक नए माहौल में जब आ रहे हैं तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट कर ले। तो बहुत सारी बातों को वो अपने शायद हस्बैंड को भी ना बताए या कुछ भी हो, आई डोंट नो, क्योंकि हम तो लड़के हैं, मेरे को पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा। बट मेरे को ऐसा मम्मी को देखते तो ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ है जो शायद पापा से शेयर नहीं करते हैं, इसलिए ये बात मैंने लिख दिया कि ना जाने कितने राज और बनी बनी बातें सुन जाती है, बेटी है फिर बहू बन एक और कहानी बन जाती है। अब इस लाइन में एज ए गर्ल क्या क्या देखते हैं एक लड़की में, वो लिखा है कि बेटी रूप है, श्रृंगार है, राखी है, ममता का आंचल है। बेटी तो पराई है, घर की दुलारी है, बेटी प्यारी है, घर की दुलारी है, घर के हर मौसम की खिलखिलाती कहानी। थैंक यू सो मच।